Hello dear students, today we will discuss one new topic and last topic of the chapter mole concept, and it is a little difficult to you but not now. Okay, before this you have facing difficulties but not now. Now we discuss about mole concept. What is mole concept? Before that, let's see one example to calculate how to calculate molecular mass or what is atoms and molecules. Okay, so we already discussed about it. Here are two, ठीक है, when we writing H plus H, that means H into H, that means it's showing H2. Okay, here मतलब that means this one is atom, two atoms of hydrogen here, ठीक है, and two atoms of hydrogen here, and when we writing H plus H, that means it's 2H2, ठीक है, that means two molecules of hydrogen, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, जब हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2, ठीक है, खाली हम लोग H कहीं पर भी नहीं लिखते, मतलब H कहीं पर भी नहीं होता सिंगली H, ठीक है, ये होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन H2. ओके, so at that time when two atoms are combined and make hydrogen molecule, ठीक है, and there is a two molecules of hydrogen. समझ में आ गया मैंने क्या बोला, atoms क्या होते हैं, molecules क्या होता है, I hope you understand it, ठीक है. And then after कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो दैट मींस क्या होता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, H2. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 2, ठीक है, दैट मींस क्या लिखेंगे हम लोग, 2 into 2 प्लस 2 molecules of oxygen, that means 16 into 2, ठीक है, actually this one is 2, that means 2, otherwise only hydrogen is. And now when we writing H2, ठीक है, तो H2 क्या होता है, 1 molecular mass of, sorry, atomic mass of hydrogen is 1, ठीक है, तो 1 plus 1 that means 2 atoms of hydrogen, ठीक है, creating 1 molecules of hydrogen, ठीक है, 2 atoms of hydrogen मिलकर के क्या करते हैं, 1 molecule of hydrogen बनाते हैं, that means यहाँ पे 2 यूनिट हाइड्रोजन का, ठीक है, and 2 molecules of hydrogen है, that means total 4 यूनिट हाइड्रोजन प्लस, ठीक है, 16 यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन है, एटम्स है, ठीक है, एंड क्रिएटिंग 6, मतलब दैट मींस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, that means 2 unit of oxygen, that means it's 32 units. Okay, and when we calculating when 2 unit of hydrogen and 2 molecule and 1 unit of ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का 1 यूनिट है, मतलब 1 यूनिट इसलिए बोलेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की जो एग्जिस्टेंस होती है वो सिंगल ऑक्सीजन होती है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, तो 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32, ठीक है, 32 यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड नाउ इट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ जस्ट लाइक 2 molecules of H2O, that means 2 molecule of H2 and 2 molecule of oxygen. So we can calculate it, 2 molecules of H2, that means 4 plus 2 molecules of oxygen, that means 32. Total overall unit is 36 unit and total overall unit is 36 unit. दोनों ही सिंपल है, दोनों ही सेम ही हुए हैं, ठीक है, there is nothing change. That means 4, that means 2 molecule of H2 and 1 molecule of oxygen create 2 molecule of water. Here only we can know about the atomic mass,
ठीक है। यहाँ पे हम लोग को ओनली यूनिट्स पता चल रहे हैं कि कितने यूनिट्स मिल करके एक हाइड्रोजन क्रिएट, मतलब एक H2O का क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। एंड कितने यूनिट्स ऑफ वाटर है, कितने यूनिट्स ऑफ एटम्स ऑफ वाटर है, कितने यूनिट्स ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। बट देयर इज अ मोर कंसाइजनेस, ठीक है, व्हेन वी कैलकुलेटिंग द मास अप्रोप्रिएटली। तो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग दिस मैजिक नंबर that is known as Avogadro numbers, ठीक है। and what is this Avogadro number? Avogadro number is a मोल नंबर्स, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट बोला जाता है, ठीक है। दैट इज नोन एज मोल, ठीक है। जब हम लोग मोल में इसको लिखेंगे, व्हाट इज द वन मोल ऑफ H2O, ठीक है। 1 मोल ऑफ H2 जब हम लोग लिखेंगे, दैट मीन्स इट इज U2 कन्वर्टेड इनटू अ ग्राम। इसको हम लोग किस में लिख लेते हैं, ग्राम में लिख लेते हैं, ठीक है। जो यूनिट पे यहाँ पे आ रहा है, ये हम लोग हमेशा इसको ग्राम में लिखेंगे व्हेन वी राइटिंग इट इनटू अ मोल, ठीक है। इसको हम जब मोल में लिखेंगे तो इट्स कन्वर्ट इनटू अ ग्राम। लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस एंड देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल, ठीक है। 1 मोल ऑफ एनी स्पेसिस एटम्स, ठीक है। स्पेसिस कौन कौन से हो सकते हैं, वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस और पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो व्हेन वी काउंटिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस, then we using the magical number that means Avogadro number. Okay dear students, ठीक है। तो is that anything number having a mass, ठीक है। तो उस थिंग का जो भी चीज है उसका जो मास होगा, जो जितना भी मास होगा, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, ठीक है, या कोई भी मास है, आयनिक मास, ठीक है, और पार्टिकल मास, दैट इज इक्वल टू 6.022, मतलब 1 एटम का जो मास होगा, ठीक है, वो इक्वल जस्ट लाइक कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम क्या होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 एटम्स एट द वन टाइम, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं 12 ग्राम या 12 यूनिट, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू अ मोल, दैट मींस 12 ग्राम इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 the power 23 numbers of atoms, ठीक है, in a 1 unit of 1 atom of carbon, ठीक है। वैसे अब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक मास इज 1 यूनिट, ओके, कन्वर्टिंग इनटू अ मोलार मास, ठीक है। मोलार जो हम लोग ग्राम में जो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज मोलार मास। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलार मास बोलते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम दैट इज अ मोलार मास, ये आपको मोलार मास हो गया, इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 the power 23 नंबर्स, ठीक है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय n0, ठीक है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगैड्रो नंबर को n0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड इट्स नंबर इज दिस वन, इट इज नोन एज एवोगैड्रो कांस्टेंट एंड एवोगैड्रो नंबर आल्सो, दैट इज नोन एज, ठीक है। एंड यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड इट बाय थ्रू दिस, ठीक है। इसको आप अपने बुक्स कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 6.022 into 10 the power 23 atoms of carbon, 1 mole of carbon atoms is equals to 12 ग्राम ऑफ कार्बन। मतलब क्या होता है, 1 अगर हम लोग एटम्स ऑफ कार्बन को लेते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एटम्स एक मॉलिक्यूल और 1 एटम ऑफ कार्बन में, ठीक है, तो कितने होंगे 6.22 into 10 the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। मतलब 12 ग्राम का एक एटम बनता है इसका कार्बन का, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इतने एटम्स प्रेजेंट हैं,
कार्बन में। वैसे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या, मॉलिक्यूलर मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, 1 यूनिट होता है। ठीक है, चेंज कर लिया हमने इसको ग्राम में, तो ग्राम में चेंज करने के बाद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम में इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, 6 into 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 ग्राम। इज इट क्लियर? वैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के लिए भी बने हुए हैं यहाँ पे। तो दैट इज अ मोल कॉन्सेप्ट, ये भी आप नोट कर लेंगे साथ में। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 नंबर हमने अभी डिस्कस किया था इसमें। ठीक है, किसी भी चीज का 1 एटम्स में जितने 1 यूनिट्स मतलब जितने यूनिट्स एटम प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है, ऑफ एनी एलिमेंट्स, इन एनी एलिमेंट्स हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल जस्ट लाइक ऑक्सीजन नहीं, किसी भी मतलब किसी भी सब्सटेंस में जितने 1 मोल में जितने एटम्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अ एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23 नंबर्स। रिलेटिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव मास बोलते हैं। ये जो मास हम कैलकुलेट करते हैं, दिस इज अ रिलेटिव मास। इससे पहले हमने जो भी मास यूनिट में निकाला था, ठीक है, दैट इज नोन एज रिलेटिव मास होता है वो। ठीक है, एग्जैक्ट मास नहीं होता है किसी का भी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, पहला हम लोग ये पहले डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को लोग n से स्मॉल n से डिनोट करते हैं। गिवन मास इज इन स्मॉल n, मोलार मास इज कैपिटल M, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कैपिटल N, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, और पार्टिकल इज n0। तो ये चीज आपको नोट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, कॉपी के बिफोर दिस। ठीक है, इससे पहले आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया आपको समझाने के लिए। सो 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना था। फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना है यहाँ पे, 52 ग्राम मास यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल्स हैं। ठीक है, एंड मोलार मास इज डिनोटेड बाय कैपिटल M एंड इट इज आल्सो नोन एज एटॉमिक मास ऑफ एनी पार्टिकल और हीलियम। ठीक है, तो जितना भी एटॉमिक मास ऑफ हीलियम होगा, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना होता है, 4 कन्वर्टेड इनटू अ मोलार मास, तो 4 ग्राम हो गया ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 ग्राम मोल के लिए कितना होता है आपका। ठीक है, सो 1 ग्राम नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कितने ग्राम के लिए कैलकुलेट करें, 52 के लिए। ठीक है, तो टोटल इसको डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, वी गेट अ 30 moles of atoms. I hope you understand it. Now in second question, ठीक है, here given a number of particles present in helium atoms. ठीक है, कितने हीलियम एटम्स में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो ये आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, मोल फ्रॉम नंबर पार्टिकल्स। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है इस पार्टिकल्स में आपके। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा द नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स n कैपिटल N। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है यहाँ पे, ये आपका गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूं, n इज इक्वल्स टू 12 into 044 into 10⁻23। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर n0 कितना होता है, 6.022 into 10⁻23। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, दैट इज वी डायरेक्टली पुट द वैल्यू हियर। ठीक है, एंड वी गॉट 12.044 into 10⁻23 upon 6.022 into 10⁻23, 23 to 23 and 2 जा में ये चले जाएगा, मतलब 2 moles present in helium of 12.044 into 10⁻23 number of particles। ठीक है, मतलब इतने पार्टिकल्स वाले हीलियम में हमें 2 मोल्स क्या होते हैं वहां पे मिल जाते हैं यहाँ पे। एंड नाउ देयर इज अ मोर एग्जांपल्स आल्सो। ठीक है, प्लीज राइट डाउन दिस आल्सो इन योर कॉपी एंड अंडरस्टैंड दिस, ऑल दिस द फॉर्मूलाज आर गिवन हियर। ठीक है, एंड ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट आई विल क्लियर टू यू। ठीक है, एंड प्लीज सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ऑल दिस थिंग्स इज गिवन हियर। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।